नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उपायुक्त कार्यालय सभाघर में कोरोना और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा कर रहे हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने खरसुआ समाधि स्थल का किया निरीक्षण। कार्यक्रम के सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। पिछले 5 सालों में नहीं बना एक भी पीएम आवास को लेकर महिलाओं की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उपायुक्त कार्यालय सभाघर में कोरोना और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा कर रहे हैं। बता दें, इससे पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत 5 परिवार के लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा मंत्री द्वारा दिया गया। साथ ही सीबीएसई और आईसीएसई के स्टेट टॉपर को 3 लाख, सेकंड टॉपर को 2 लाख और थर्ड टॉपर को 1 लाख का प्रोत्साहन राशि दिया गया। वहीं कोरोना में मारे गए लोगों के परिवार को 50-50 हजार रुपए के अनुदान राशि दी गई। वैसे लगभग 3.5 घंटे चली समीक्षा बैठक के दौरान जिले के विकास को लेकर कई योजनाएं बनी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आगामी नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सावधानी पूर्वक नए साल का जश्न मनाएं। कोरोना के संभावित तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए सावधानी जरूरी है। वहीं नाइट कर्फ्यू के सवाल पर मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम पिछलागू बनकर नहीं रहना चाहते। अभी स्थिति हमारे नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब स्थिति बद से बदतर होने लगेगी, कड़े निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं मुस्तैद है और हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। जिला के उपायुक्त के नेतृत्व में जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विस्तार से जनता के हितों में क्या क्या और काम करने हैं, कहाँ पर किन विभागों के द्वारा काम शिथिल है, कहाँ पर साफ सफाई, पानी, बिजली की समस्या है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। तो बहुत सारे विषय पर गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन हुआ है, जिसमें सारे पदाधिकारी आरसीडी से लेके स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके सारे विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग जो हुई है, इस मीटिंग का आउटपुट जमशेदपुर के लोगों के लिए बहुत सुखद निकलेगा। और वर्ष समाप्ति की ओर है, नए वर्ष का आगमन हो रहा है, इसलिए नए वर्ष को हम बहुत मंगलमय, मनोरम और अच्छी तरीके से मनाएं। जो बांटा गया उसमें जो लोग दुर्घटना से शिकार हुए हैं उन लोगों को 1 लाख रुपया, जो मेरा ही निर्णय था, वो हमने किया है। जो कोविड-19 से जिनकी मौत हुई है उन लोगों को 50,000। साथ में जो बच्चे, मेधावी बच्चे हैं और जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया शिक्षा के क्षेत्र में, उन लोगों को किसी को 3 लाख रुपया, किसी को 2 लाख रुपया हम लोगों ने पुरस्कार के रूप में दिया। ओमिक्रॉन की जांच के लिए रहेगा। देखिए, झारखंड किसी राज्य का पिछलगू राज्य नहीं है। झारखंड अपने दमखम पर, अपने नए इनोवेशन पर, अपनी बौद्धिक क्षमता पर और अपने युवा मुख्यमंत्री के सोच पर काम कर रहा है। और ये गठबंधन की सरकार है, तो हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। जब हम देखेंगे ऐसी विकट परिस्थितियां आएंगी, जिन विकट परिस्थितियों में हमको कोई बड़े निर्णय करने होंगे, तब उस समय करेंगे। लेकिन हम किसी का देखा देखी और किसी के पिछलगू बन के काम नहीं करेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त ने खरसुआ समाधि स्थल का किया निरीक्षण। कार्यक्रम की सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। बता दें, खरसुआ में 1 जनवरी 2022 को खरसुआ शहीद स्थल कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भारत सरकार के जनजातीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई मंत्री व विधायक शहीदों के मंजार पर शीश झुकाने आने की संभावित कार्यक्रम को लेकर सोमवार कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार, सरायकेला खरसुआ जिला उपायुक्त अरवा राजकमल, जिला आरक्षी अधीक्षक प्रकाश आनंद,
एडीसी सुबोध कुमार, एसडीओ राम कृष्ण कुमार, अभियान एसपी पुरुषोत्तम कुमार ने खरसवा सहित पार्क तैयारी का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा ये हेलीपैड के लिए खरसवा के अर्जुन स्टेडियम बहरसाई स्थित हेलीपैड मैदान का निरीक्षण कर अर्जुन स्टेडियम में हेलीपैड बनाने का निर्णय लिया गया। क्या कुछ निरीक्षण किया गया है सर शहीद दिवस की तैयारी को लेकर? शहीद दिवस की तैयारी के लिए प्रशासन द्वारा तैयारी की जा चुकी है और मुख्यमंत्री जी आएंगे, यहाँ पर अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जो प्रशासनिक की व्यवस्था है, तैयारी है, इसी का हम मुआयना करने आए। तैयारी मुकम्मल हो गई है और यहाँ पर के डेवलपमेंट के बारे में भी हमने बात की है कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए इस एरिया का, उस पर भी डिस्कशन चल रहा है। कुछ प्राक्कलन आदि बनाए गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई मजिस्ट्रेट वगैरह नियुक्ति होगी सर? वो एसपी साहब कर रहे हैं, जॉइंट ऑर्डर निकलेगा डीसी और एसपी का, तो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी मुकम्मल रहेगी। पिछले 5 सालों में नहीं बना एक भी पीएम आवास को लेकर महिलाओं की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बता दें, पिछले 5 सालों में पोटका प्रखंड के मानपुर पंचायत में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी आवास नहीं बन पाया, जिसको लेकर सोमवार में मानपुर पंचायत भवन में लगे शिविर में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सुबह से ही कतारेबद्ध होकर लगी रही और एक उम्मीद एवं आशा के साथ अपने अपने फॉर्म भरकर संबंधित स्टॉल में जमा करवाए। महिलाओं का कहना है कि हम लोग कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना को आवेदन दे चुके हैं, मगर अब तक आवास नहीं बन पाया। त्रिपाल के नीचे कई परिवार रहने को विवश हो रहे हैं। अंबिका महतो कहती हैं कि प्रधानमंत्री आवास की उम्मीद में त्रिपाल के नीचे रहने को विवश हो रही है। मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं, इस कारण अपना आवास का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ पहुंचाना चाहिए, जिससे इन महिलाओं को आवास मिल सके। शिविर में वृद्ध पेंशन की स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया, साथ ही जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। मानपुर पंचायत में जनता दरबार होने जा रहा है, तो इसीलिए हम लोगों का 5 साल से जो हम लोग पीएम आवास का आवेदन करते जा रहे हैं, तो अभी तक एक तो भी पीएम आवास नहीं मिला है। ये मानपुर पंचायत का, पूरा पंचायत का भी नहीं है पीएम आवास। इसलिए हम लोग ये उम्मीद करके आए हैं जो हम लोग का यहाँ जो जनता दरबार लगा है, सो हम इसमें हम लोग आवेदन कर रहे हैं जो हम लोग को पीएम आवास मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग के झुपड़ी में रहते हैं कि लोग तिरपाल उरपाल दे के घर में रह रहे हैं, लेकिन एक तो भी पीएम आवास नहीं बना है। इसीलिए हम लोग सभी महिला लोग आए हैं यहाँ आवेदन करने के लिए। हम लोगों को ये पीएम आवास देना चाहिए। किसका नहीं बना? ঝুপড়ি ঘর গিয়েছি প্রধানমন্ত্রী আমাদের ঘরের জন্য আমরা আসছি আবেদন করে। जिसको ने फिर दिखाया हिंदू विरोधी तेवर। 50 वर्ष पुरानी कदमा ईसीसी श्री श्री शनि मंदिर को बनाया निशाना, जिसको की अड्डा में बढ़ रही है गुंडा पार्टी का मनोबल। बता दें, विगत 50 वर्षों से स्थित श्री श्री शनि मंदिर एवं हिंदू आस्था का केंद्र बनी हुई है, परंतु आज जिसको द्वारा जमशेदपुर शहर को आस्था के केंद्र बने विभिन्न स्थलों को अतिक्रमण कर नाम देकर तोड़ रही है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह जिसको की गुंडा पार्टी द्वारा बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया, जो कि हिंदू आस्था पर एक बहुत ही शर्मनाक आघात है। मंदिर के पीछे पुरोहित के लिए वस्त्र बदलने के लिए बने बांस के ठिया को तोड़ा गया, साथ में भगवान के तस्वीरों को भी गिराया गया, जिसका सनातन उत्सव समिति एवं जमशेदपुर टाइगर्स क्लब के तमाम सदस्य विरोध करती है और जरूरत पड़ने पर चरणबद्ध होकर आंदोलन को तत्पर है। जिसको कि हिंदू आस्था को तबाह करने की नीति बहुत शर्मनाक है और पूरे जमशेदपुर की जनता देख रही है। आज हम लोग मांग करते हैं कि हिंदुत्व परंपराओं से खिलवाड़ चुनौती है, ऐसी हरकतों से बाज आए, वरना उग्र आंदोलन के लिए जिसको गेट जाम करने का काम करेंगे। उनको मंदिर कमेटी के लोगों से बात करनी चाहिए थी, उसे बात करके कोई आगे का स्टेप उनसे पूछ के करना चाहिए था। बिना पूछे बिना बात किए तो जिस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, इससे हिंदुओं की आस्था पर ठीक पहुँचती है। मैं आपके सब प्रेस बंधुओं के इस चैनल के माध्यम से उनको कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ, इस प्रकार की अपनी कार्रवाई को बंद कर दें, अन्यथा। बासाहातू फुटबॉल मैदान में युवा विकास संघ की ओर से आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। बता दें, खुटपानी प्रखंड के बासाहातू फुटबॉल मैदान में युवा विकास संघ की ओर से आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हुई, जिसमें कुल 56 टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद
अर्जुन मुंडा ने फाइनल मैच का उद्घाटन खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इससे पूर्व मुंडा ने बासाहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। फोटो प्रतियोगिता का फाइनल मैच MSSC मतलाडी एवं इनुम कुट्टी डोमरा के बीच खेला गया, जिसमें पेनाल्टी 2-1 से मतलाडी की टीम की विजेता रही। खिलाने वाले रेफरी और लाइनमैन सही सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यहाँ पर बहुत आनंद का अनुभव करता हूँ कि ग्रामीणों के एक अभूतपूर्व प्रयास से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आयोजन हो रहा है और बहुत रोमांचक ढंग से खेल हो रहा है। अभी फाइनल खेल होगा और आप सब उसका आनंद लेंगे। खेल शरीर के दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से, भविष्य के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके माध्यम से आदमी अपने जीवन का दिशा तय कर सकता है। जीवन में दशा और दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। दिशा अगर ठीक हो तो मंजिल पहुंचती है, और अगर दिशा ठीक नहीं हो तो दशा भी ठीक नहीं होती। तो खेल ऐसा क्षेत्र है, इसी प्रकार खिलाड़ी साथी को और आयोजक साथी को नेतारे इस फुटबॉल टूर्नामेंट में आयोजन करेंगे। बहुत बढ़िया राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जमशेदपुर भाजपा ने सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने साकची गोल चक्कर पर 1 दिवसीय धरना दिया। वैसे यह धरना हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया गया। धरना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विद्युत वरण महतो सहित नेताओं ने हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि 2 साल बीत चुका है, सरकार अपने विकास का रिपोर्ट कार्ड आम जनता को सार्वजनिक करे। 2 साल में इस सरकार ने क्या किया? वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वार करते हुए कहा कि इस सरकार ने आदिवासी और मूलवासियों को ठगने का काम किया है। चुनाव के समय जो वादा किया गया था वह यह सरकार पूरा नहीं कर रही है। पूर्व के रघुवर सरकार ने जो विकास की थी वो भी आगे नहीं ले जाया जा रहा है। महिला यूनिवर्सिटी बनकर तैयार है, उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है, उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो रहा था, इस सरकार ने बंद कर दिया। कई ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनता के हित में था, हेमंत सरकार ने बंद कर दी। ऐसे में अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव घूमकर हेमंत सरकार के नाकामी का रिपोर्ट कार्ड लोगों तक पहुंचाएगी। इसलिए आज हम चाहते हैं कि सरकार जो आज उपलब्धि गिना रहे हैं, हर मोर्चे पर सरकार आज विफल है, क्योंकि आने वाला समय पिछले सरकार ने जितने भी काम किया है उसी का जो है आज लोकार्पण हो रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार कहीं पर 1 इंच 2 इंच 1 फुट भी कहीं नए रास्ता बनाने का काम नहीं किया। आज तो अच्छी गुजर है प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसमें कम से कम जो लोग छोटे बेरोजगार के माध्यम से अपने उपार्जन करता है वैसे लोग को कुछ काम करता है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मोर्चा आंदोलन करेगा, सड़क से लेकर सदन तक और पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण आंदोलन करके के जनता का हक और अधिकार दिलाने का काम करेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता भावनाओं से आकर हक और अधिकार आम जनता को दिलाने का काम करेगा। तैयारी में आज यहाँ पर झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी विपक्ष की आजसू पार्टी ने इसे विश्वासघात के 2 वर्ष करार दिया। बता दें, झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी विपक्ष की आजसू पार्टी ने इसे विश्वासघात के 2 वर्ष करार दिया। साथ ही 2 साल झारखंड बेहाल और बिचौलिया मालामाल का नारा भी दिया, जिसके खिलाफ पार्टी राज्य भर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पोल खोल अभियान चलाएगी।
एक वार्ता के दौरान राज्य के पूर्व मंत्री सह आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र साहिस ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार के चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए थे, जिससे युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, किसान के कर्ज माफी एवं बेहतर सुविधा, 10 यूनिट बिजली मुफ्त, साथ ही ओबीसी जाति को 27% आरक्षण जैसी कई लोक लुभावन वादे किए थे। परंतु सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हेमंत सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिसके खिलाफ 28 दिसंबर को आजसू पार्टी विश्वासघात दिवस पार्ट 2 राज्य भर में मनाएगी। इसके तहत राज्य भर के तमाम चौक चौराहों में पोल खोल अभियान चलाकर जनता के बीच सरकार के नाकामियों को रखेगी। आगामी कल 28 दिसंबर 2021 आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला के मुख्य चौक चौराहे पर, जहां प्रतिदिन लोगों का काफ़ी आवागमन होता है, वैसे स्थलों पर आजसू पार्टी हेमंत सरकार के जो 2 वर्ष विफल रही है सरकार का कार्यकाल, और उन्होंने जनता के साथ जो वादा किया है, उन वादों को जनता के सामने रखेंगे कि आपके साथ जो वादा खिलाफी किया है, विश्वासघात किया है, जनता को बताने का काम करेंगे। सरकार से को भी हम लोग अवगत कराएंगे, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने सरकार बनाने से पहले राज्य के जनता को, राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों को ये कमिटमेंट किया था कि यदि उनके नेतृत्व में सरकार बनती है तो प्रति वर्ष 5 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे, नौकरियों से जोड़ेंगे और झारखंड को एक बेहतर खुशहाल बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। किसानों को कर्ज माफ़ी करेंगे, किसानों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे, राज्य के जनता को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का व्यवस्था करेंगे। नगर परिषद की बोर्ड बैठक की 11वीं बैठक आयोजित, 34 प्रस्ताव पर बनी सहमति। बता दें, कपाली नगर परिषद क्षेत्र में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से बोर्ड की बैठक में कुल 34 प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें तकरीबन 30 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इन प्रस्तावों में प्रमुख रूप से नगर परिषद क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, नाली निर्माण आदि योजनाएं शामिल है। बैठक की अध्यक्षता कर रही नगर परिषद अध्यक्ष शोभा रानी महतो ने बताया कि 30 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए हैं, जिसे आने वाले दिनों में जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि 34 प्रस्तावों में प्रमुख रूप से 15वें वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं भी शामिल है, जो संपूर्ण नगर परिषद क्षेत्र में विकास से संबंधित योजनाएं हैं। बैठक में नगर परिषद उपाध्यक्ष सरवर आलम समेत सभी वार्ड के वार्ड पार्षद समेत नगर परिषद के कार्यालय कर्मचारी भी उपस्थित रहे। 34 एजेंडा था, 34 एजेंडा को स्क्रेच किया गया। अभी इसका प्राकलन बनाया जाएगा और फिर ये इसमें तो प्राकृतिक राशि है नहीं, प्राकृतिक राशि के बाद ही इसका होगा। अभी योजनाओं का मतलब ये एजेंडा में था, उसको सैंक्शन किया गया है, फिर इस पर एस्टीमेट बना के आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी तक और कुछ नई योजनाओं की नई योजना है, इसमें कुछ नई योजनाओं का इसमें है समावेशन किया। क्या है इसमें है बेल चौक मेन रोड से झारखंड पब्लिक स्कूल होते काशीपुर तक पक्की पथ का निर्माण कार्य, गौश नगर फुटबॉल मैदान से लेकर टीओपी से तमुलिया मेन रोड तक पथ का निर्माण, चौड़ीकरण है, मजबूतीकरण का कार्य, टीओपी थाना के बगल से होते हुए जमशेदपुर सीमा तक। 11वीं बोर्ड बैठक रखी गई थी। इस बोर्ड बैठक में कपाली से संबंधित सारे मामले को वार्ड पार्षद के द्वारा बारी बारी से अपनी बात को रखी गई, जहां रोड नाली से संबंधित मामले और भी क्षेत्र में बहुत सारे जो छोटे छोटे मसले, जैसे मच्छर का छिड़काव, मच्छर के लिए मारने के लिए मशीन, और भी गाड़ी उड़ी खरीदी गई है जो जल से संबंधित है, टैंकर वैंकर वगैरह। तो उस बैठक में सारी बातें आई हैं। बोर्ड बैठक में 34 योजना का डिस्कस किया गया, उसमें सर्वसम्मति से पारित भी किया गया
उसमें अग्रसर ये कार्रवाई होगी। और इसके अलावा लगभग 15वीं वित्त का 2 करोड़ का 3 पुलिया का से 3 पुलिया का सैंक्शन किया गया है। इसमें बहुत ही जल्द काम शुरू होने वाला है। समाजसेवी अश्विनी गौड़ के नेतृत्व में एक आई चेकअप कैंप हुआ आयोजित, सैकड़ों लोगों ने उठाया लाभ। बता दें, सोमवार को पोटका जिला के देवघर पंचायत में आई चेकअप कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में सैकड़ों लोगों का डॉक्टर के द्वारा मोतियाबिंद की जांच की गई। जांच के दौरान जिनकी आंखों में परेशानी थी, उन लोगों को गाड़ी द्वारा ऑपरेशन के लिए अस्पताल भेजा गया। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान देवघर पंचायत की समाजसेवी अश्विनी गौड़ ने बताया कि इस तरह के आयोजन हमेशा समाज हित में जारी रहता है और आगे भी जारी रहेगा। और मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि सरकार की योजना का लाभ हर गरीब के तबके के लोगों तक पहुंचे। लोग जो आई कैंप हुआ, जैसे अभी जो लगा रहे हैं, वो जो गांव घर का जो अभी गांव में इतना गरीब है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबके पास उतना पैसा नहीं है, जा भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह का हम लोग जो कैंप लगा करके, और जब गरीब का जो सेवा करना है, जो सरकार की ओर से जो भी विकास का काम है, वो भी हम लोग मतलब ग्रामीण क्षेत्र में उसको लेकर के आ रहे हैं। जितना से अभी मोटा मोटी 183 आज जांच, सबका जांच हुआ है। ऑपरेशन भी होगा? हाँ, ऑपरेशन भी हुआ। उसमें 30 का ना, वो ऑपरेशन के लिए सब गए हुए हैं और हम लोग वहाँ से उनको हम लोग भेजे हैं उसको। और ये सेवा यहाँ बंद हो जाएगी, आगे चालू रहेगी? नहीं, ये प्रत्येक वर्ष होता है और प्रत्येक वर्ष होगा। जितना से जितना ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं गरीब लोग के लिए, जो भी यहाँ गरीब लोग का लाभ मिले, उसके लिए हम लोग सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या पूरा परिचय आपका हुआ? हाँ, मेरा नाम है अश्विनी गौड़ और मैं इस भिलाईपाड़ी पंचायत के मतलब समाज सेवी के रूप में हूँ। मांगुड़ी गांव में जिला परिषद सदस्य झिंगी हेम्ब्रम ने किया पीसीसी सड़क का शिलान्यास। बता दें, कुचाई प्रखंड अंतर्गत मांगुड़ी गांव के टोला ढीपाडी में रविवार को जिला परिषद सदस्य झिंगी हेम्ब्रम ने 500 फीट पीसीसी सड़क का शिलान्यास शिलापट कर अनावरण कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उक्त योजनाएं 15वें वित्त आयोग अनावत मध्य जिला परिषद सरायकेला खरसवां की ओर से किया जाएगा। मगदमपुर उर्दू मिडिल स्कूल पर नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत मगदमपुर रोड नंबर 2 उर्दू मिडिल स्कूल पर बीजी कॉन्सुलेंट द्वारा उत्तरी कालीमाटी के मुखिया उमेश पुराण के नेतृत्व पर मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई सारे स्थानीय लोगों ने आंखों की जांच करवाई। जहां कई सारे वृद्ध महिला की आंखों में मोतियाबिंद हो जाने के क्रम पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे परिस्थितियों पर नेत्र जांच शिविर कैंप का आयोजन कर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोहर हुसैन ने बताया कि झारखंड सरकार के बनने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार कई सारे कैंप का आयोजन कर गरीबों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जहां उत्तरी कालीमाटी के मुखिया उमेश पुराण ने कहा कि मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन करवा कर सुविधा के साथ हॉस्पिटल से घर छोड़ा जाएगा। इसकी सारी जानकारी झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोहर हुसैन एवं उत्तर कालीमाटी के मुखिया उमेश पुराण ने दिया। ये आँख टेस्ट का जो आई टेस्ट का हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका पूर्णिमा नेत्रालय द्वारा जगह जगह पे किया जा रहा जगह जगह पे। तो आज भी हम लोग मगदमपुर इस स्कूल में रखे हैं और यहाँ लोग काफ़ी उत्साहित है, अपने आँख को टेस्ट करा रहे हैं। और जिनका मोतियाबिंद निकलेगा उसको हम लोग, ये लोगों ने बताया कि हम लोग गाड़ी भेजेंगे और उसको ऑपरेशन करवा के भेजेंगे, खाना पीना का साथ गाड़ी लेके जाएगी, खाली लेके आएगी और उन लोग को रहने का व्यवस्था करेगा। और इससे लोग उत्साहित है। अभी तक 50 आदमी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और इसमें 8-9 आदमी का मोतियाबिंद का भी आ चुका है। और मुझे उम्मीद है कि शाम तक और भी लोग काफ़ी तादाद में आएंगे और अपना इलाज कराएंगे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हम लोग लगा रहे हैं और इसी तरह कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा हम लोग करते हुए आ रहे हैं और आज भी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लोगों को, क्योंकि सरकार अपनी है, लोगों को हम लोग सुविधा देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा तत्पर है और हमेशा प्रयास करता रहा। और आज भी उसी प्रयास से हम लोग लोगों को इसी गांधी स्कूल में बुला के अपना आँख का टेस्ट करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
आप अपना परिचय बताइए। मनोवर हुसैन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या कुछ का आज कैंप लगा गया? कैंप क्या चीज़ के लिए लगा रहे हैं? आज मकदमपुर उर्दू स्कूल में मुफ्त आँख चिकित्सा शिविर कैंप लगाया गया है, जिसमें बहुत सारे गरीब लोग भी आए और अपना आँख दिखाए, जिसमें कुछ लोगों का मोतियाबिंद भी निकला। और कल इनको दिखाने के लिए इनके लिए स्पेशल गाड़ी भी आएगा, जिससे यहाँ के लोगों को बैठा के ले जाएगा और वहाँ पर ऑपरेशन करके फिर उनको छोड़ा भी जाएगा। मुखिया जी, ये जो अभी आज ऑपरेशन हुआ है, इसमें कितने मोतियाबिंद पाया गया और इसके जो ना इलाज कहाँ होगा, किसके द्वारा होगा? ये इसमें लगभग 8 मोतियाबिंद अभी तक मिले हैं और यह बिग आई क्लिनिक आदितपुर में होगा इनका इलाज। बाकायदा इनको होम डिलीवरी, होम घर से लेके जाके फिर वापस घर पे ही छोड़ेंगे। ये फ्री है, मुफ्त इलाज है क्या? जी, यह फ्री चिकित्सा शिविर लगाया गया है। आप अपना परिचय बता दीजिए। और इस कैंप शिविर में लगाने के लिए हमारे बड़े भाई मनोहर हुसैन जी, बड़े भाई मोहम्मद सिकंदर जी, चिकू जी, कासिम जी वगैरह और भी हमारे बड़े भाई लोग उपस्थित हुए, ताकि यह कार्यक्रम सफल हो। और आए दिनों में हम लोग और भी तरह तरह के कैंप लगाएंगे। मैं उमेश पुराण, उत्तरी कालीमाटी मुखिया। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उपायुक्त कार्यालय सभाघर में कोरोना और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा कर रहे हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने खरसुआ समाधि स्थल का किया निरीक्षण। कार्यक्रम के सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। पिछले 5 सालों में नहीं बना एक भी पीएम आवास को लेकर महिलाओं की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।